हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है संडे वाला दिन। अब ये कौन सा डेट है मुझे पता नहीं, शायद 9 या 8 तारीख होगा। मैं यहाँ पे वंदन के इधर थी और वंदन गई थी रिया को नीचे छोड़ने। तो जब भी ये मैं वहाँ रहती हूँ ना, तो सुबह सुबह ये लड़की देखेगी तो चिपक जाती है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पैर का नाखून खा रही है मुझसे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और भी सारा काम बाकी है, जैसे भी झाड़ू पोछा वगैरह सब बाकी है और खाना बनाना है आज। और आज मुकबंग शूट भी है, तो चलिए फटाफट काम करते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए रोज़ ब्लॉग शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो कोई नहीं, ये भी मेरा काम ही है। और ये देखो भसड़, इसको बोलते हैं भसड़, इतना ही एरिया मेरा भसड़ पड़ा है। तो चलिए, कपड़े धोए थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिए क्योंकि अभी वो 2 रैक लगाया नहीं है, तो इसलिए। और अब लगता है मुझे मेहंदी लगानी पड़ेगी क्योंकि बाल देखो कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। अब वहाँ पे तो पूरे हेयर फॉल हो गए थे हार्ड वाटर से, और अब देखो सब आ रहे हैं, देख सकते हो, क्योंकि वाइट हो रहे। तो अभी इसको कलर करना पड़ेगा। कलर मतलब मैं मेहंदी लगाती हूँ, कलर नहीं ना लगाती हूँ। तो चलिए अभी काम स्टार्ट करते, पोछा वोछा लगाते, उसके बाद से खाना वाना बनाते। आज मुझे इडली का आटा भी भिगाना है, आज मुझे गुलाब जामुन भी बनाना है, क्योंकि बच्चे रहते तो कुछ ना कुछ मैं बनाती हूँ। तो फिलहाल तो अभी बेटा है, तो उसके लिए भी आज गुलाब जामुन बना के रख दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो खाएगा। और उसके बाद से अभी दाल फ्राई और चावल बनाऊंगी, साथ में आलू मटर की सब्ज़ी। आलू दम ही बोल सकते हो, लेकिन मैं उसमें मटर डालने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले पोछा वोछा लगाते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और आप देख सकते हो मेरा टब का कलर अलग है और डंडे का कलर अलग है। एक्चुअली मैं जिस शॉप में गई थी लेने के लिए, वहाँ पे मुझे ब्लू कलर मिला नहीं, तो ऑरेंज मिल गया, तो मैं यही लेके आ गई। और जाहिर सी बात है, कलर से क्या फ़र्क पड़ता है, पोछा लगाने से मतलब है। तो मेरे टब का डिज़ाइन बन गया है, 2 कलर हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बेडरूम का पोछा लगा रही हूँ, और ये पोछा नहीं रहने की वजह से हाथ से ही मुझे पोछा लगाना पड़ रहा था। ठीक है, हाथ से भी लगाते तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जगह तो है नहीं। बेडरूम में भी पलंग रखने की वजह से जगह कम हो गया है, और हॉल तो पूरा खाली है, जाहिर सी बात है, और किचन भी छोटा ही है, तो इसीलिए ज़्यादा हाथ से प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब आलस आता है ना, तो डंडा ही काम आता है कि डंडे से फटाफट लगा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने डंडा भी रख लिया। और अभी कपड़ा सुखाने का जो स्टैंड है वो मुझे लेना है, क्योंकि कपड़ा सुखाने के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। वो स्टैंड लगाने वाले हैं, लेकिन अभी वो लोग भी थोड़ा बिजी है, ऑनर हमारे, तो इसीलिए वो लोग ने नहीं लगवाया है। बाकी का जो काम था वो लोग ने करवा दिया, जैसे कर्टन रैक वगैरह लगवाना था, तो वो तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया ही था। और मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि ये वीडियो मेरी है 7 तारीख की, 7 या 8 तारीख की। और उसके बाद से फिर 10 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग से ही तबीयत ख़राब हो गई। मुझे एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। आई नो आप लोग बोलोगे आप तो मुंबई में ही पैदा हुए, मुंबई में ही रहते हो, तो फिर आपको क्यों नहीं। तो जो मेरा 3rd बेबी था ना, तो बेबी के वजह से कुछ हार्मोनल्स चेंज हुए मेरी बॉडी में, तो क्योंकि जो 3rd बेबी था तो उसके वजह से मुझे बॉडी में बहुत हीट होने लगी, उसकी मेडिसिन वगैरह ये सब चीज़। तो इसलिए अब मुझे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो गर्मी में ना मुझे कोल्ड कफ ये सब ज़्यादा होता है, जबकि ठंड में नहीं होती है मुझे ये प्रॉब्लम, क्योंकि ठंडा गर्म होता है ना, तो मुझे कोल्ड कफ हो जाता है। क्योंकि गर्मी लगती है, फिर उसमें मैं ठंडा पानी पीती हूँ, फिर एसी में रहती हूँ, फिर इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो मैं बैंगलोर में थी तो इतनी तबीयत नहीं ख़राब होती थी, कम ही होती थी, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, पानी चेंज हुआ तो इतना ही होता था। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, महीने भर से मेरी तबीयत ख़राब है। मतलब समझो ना 10 तारीख से है और अभी तक भी मैं रिकवर नहीं हुई हूँ। चल रहा है थोड़ा थोड़ा, कफ सिरप चल रहा है, मेडिसिन चल रही है अभी। लेकिन अभी ये जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, अभी तक मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, क्योंकि ये जो व्लॉग है मैं बोल रही हूँ 8 या 7 की है। और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा लगा दिया है, आप देख सकते हो, वो जो वॉल स्टिकर आता है ना, मैंने वो लगवा के। तो फिलहाल टेम्पररी जो भी है काम चल रहा है, और बॉक्स पे ही मैं कपड़े सुखा रही हूँ। तो बस तबीयत ख़राब है। और आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे, दीदी आप इंस्टाग्राम पे भी, मैंने जिनको मतलब फॉलो नहीं किया वो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे
हाइड में मैसेज रहता ही है कि दीदी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, हम लोग आपके ब्लॉग के मिस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं अभी मेरी आवाज़ निकल रही है, नहीं तो 15-20 दिन से मेरी आवाज़ बिल्कुल भी निकल नहीं रही थी, मतलब हाँ हाँ आवाज़ आ रही थी। अभी भी आपको वॉइस से पता चल रहा होगा कि वॉइस बैठा हुआ है मेरा। तो यहाँ पे पोछा वोछा लगाने के बाद से मैं इडली का आटा भिगा रही हूँ। बहुत कमेंट आते दीदी आपकी इडली इतनी अच्छी बनती है, डोसा इतना अच्छा बनता है। और जाहिर सी बात है, मैं रेडीमेड आटा नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका जो खट्टापन होता है ना, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। वो जो बाहर की इडली का आटा होता है ना, आप कोई भी ब्रांड का ले लो, वो मुझे खट्टापन ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे कैसा चाहिए ना कि इडली का आटा फूला भी हो और खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए, मैंने 4 कप छोटे वाटी से राइस लिया है और 1 कप उड़द दाल लिया है, और उसी वाटी से आधा कप मैंने पोहा और 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। और इसको धो के अच्छे से, मैं अलग अलग नहीं भिगाती हूँ क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। अलग अलग भिगाऊंगी तो मिक्सी में बराबर पीसेगा भी नहीं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भिगा रहे हैं तो एक बर्तन आप सेट कर लें, उस बर्तन से ही आप इडली का आटा भिगाएं। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल राइस से बदले आप जो उकड़ा राइस आता है, स्टीम राइस आता है जो वाइट दिखता है, ट्रांसपेरेंट नहीं, तो वो स्टीम राइस आप लें, उससे आपकी इडली बहुत अच्छी बनेगी। मैं कैसे कि मुझे सेल वेल तो करना नहीं है, मैं घर में ही बनाती हूँ। अगर आपको सेल करना है इडली तो आप इसके जगह पे उकड़ा राइस, लेकिन मेजरमेंट यही रहेगा, आप कोई भी एक बर्तन सेट कर लो, उस बर्तन से ही आपको इडली का आटा बनाना है और बहुत अच्छी बनती है। मैंने बहुत बार अपनी इडली की रेसिपी शेयर की है, उकड़ा राइस से भी, स्टीम राइस से, मतलब उकड़ा राइस से, नॉर्मल राइस से भी बताया है। तो बहुत अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है, स्पॉन्जी बनती है। लेकिन उकड़ा राइस से आप बनाओगे ना तो जो स्पॉन्ज होता है ना, बहुत कॉटन जैसा होता है, रुई होता है। और जो हम लोग नॉर्मल राइस यूज़ करते हैं, जो अभी मैंने भिगाया है कोलम राइस, तो वो थोड़ी ना स्टिकी हो जाती है, तो इसलिए वो अलग अलग नहीं होता है। लेकिन उकड़ा राइस आप बनाओगे ना, जैसे स्टीम राइस होता है, तो उसके जो दाने हैं वो अलग अलग होते हैं और उसका इडली बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मैं कैसे कि रेगुलर घर के लिए बनाती हूँ, इसीलिए अगर आपको बिजनेस करना है तो उस हिसाब से आप इसका मेजरमेंट आप रख सकते हो। लेकिन यही है कि आपको उकड़ा राइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी स्टीम राइस। तो यहाँ पे कुछ मसाले मैंने मंगाए थे, तो उसको मैं रिफ़िल कर रही हूँ। जार मैंने धो के रखा था, चावल भिगा दिया है, दाल रख दी है, क्योंकि अभी बेटे को मैं बनाऊँगी दाल चावल। और उसको ज़्यादातर नॉनवेज बहुत पसंद आता है, डोसा इडली बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए मैं जब वो आता है तो उसके लिए मैं बना के रखती हूँ। और आपको पहले से आप मेरे ब्लॉग देख रहे, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि मैं बच्चों के लिए करती हूँ बनाना। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर बच्चे खाते हैं ना तो मुझे बनाने में भी दिक्कत नहीं होता है। अगर कोई बच्चे ना ऐसे आनाकानी करते हैं ना तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बना है। लेकिन मेरे दोनों बच्चे ऐसे कि मैं कुछ भी बनाऊंगी उनको बहुत अच्छा लगता है और उनके टेस्ट के हिसाब से ही मैं खाना बनाती हूँ। जैसे वो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, थोड़े मसालेदार खाना पसंद करते हैं, तो उस वजह से मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो फिलहाल तो अभी सिर्फ मैं दाल में नमक हल्दी और हींग डाल के बॉईल करूँगी और उसके बाद से मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे फ्रिज में से कुछ सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि जो सामान मैंने मंगाए थे, मैं ज़्यादातर पोहा, चना, मूंगफली, मसाले मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। जब मैं फ्रिज ले रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे सामान, क्योंकि हम लोग ब्लॉगर हैं, हम कुकिंग वुकिंग का रेसिपी शूट करते, तो हमारे घर पे जाहिर सी बात है सामान ज़्यादा ही रहता है किचन से रिलेटेड। तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे बड़ा फ्रिज लेना चाहिए। ये छोटे फ्रिज में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं इन फ्यूचर अगर देखूँगी तो बड़ा फ्रिज लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ प्रिपरेशन करके रखने पड़ते, जिसका इसका फ्रीज़र बहुत छोटा है तो मैं नहीं रख पाती हूँ। तो जो चीज़ें हैं मैंने फ्रीज़र में रख दी, क्योंकि गर्मी में ना मुंबई में चीज़ें ख़राब हो जाती है। बैंगलोर में नहीं होता था, क्योंकि बैंगलोर का जो क्लाइमेट था बहुत ठंडा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी है इसलिए। तो यहाँ पे तेजपत्ता लोकल मार्केट से जो मैंने लाया था ना, वो पता नहीं एकदम अजीब ही रहता है। लेकिन जो हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं ना, उसके पत्ते एकदम अच्छे होते, बिना दाग वाले होते, एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं। तो वही तेजपत्ते मैं डाल रही हूँ इस डब्बे में। पुराने वाले मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, मैं उसको निकाल रही हूँ, उसको इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि उसको धो के मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे मैं कोई भी मसाले धो के ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, मसाले जब मंगाती हूँ तो धो के धूप में डाल देती हूँ, फिर मैं जार में भर देती हूँ। लेकिन जब धो के मैं सुखाती हूँ तो उसके ऊपर एक क्लॉथ, मतलब कपड़ा पतला डाल देती हूँ, ताकि बाहर की मिट्टी विट्टी उस पर ना लगे। तो इसलिए तो आप ये जो तेजपत्ता है वो मैंने डायरेक्ट डाल दिया है, और जब इस्तेमाल करना होगा तो मैं धो के इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं धो के ही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि धो के ही इस्तेमाल करना चाहिए, कि कब कैसी पैकिंग होती है मुझे आइडिया नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे अभी देखिए दाल रख दिया था, इसमें नमक वमक डाल दूँगी और दाल चावल बना लूँगी, फिर मैं दाल को फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आलू दम, लेकिन इसमें मैं मटर डालने वाली हूँ। मेरी मम्मी की स्टाइल में मैं बना रही हूँ। मेरी मम्मी का एक था कि वो पाउडर मसाले कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। हम कभी भी खाना
बनाते थे तो मम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि पाउडर मसाले कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मम्मी का था कि सिलवट्टे पे पीसो, क्योंकि हमारे पास सिलवट्टा भी था शादी से पहले घर में, और अभी भी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझे सिलवट्टा बहुत अच्छा लगता है, सिलवट्टे का मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी मम्मी की जैसी हूँ, मम्मी के साथ खाना बनाना खिलाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना कुकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैं बहुत चूज़ी हूँ। मुझे टेस्ट अगर अच्छा नहीं रहेगा ना तो मैं उसको खा नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैं अपने टेस्ट के हिसाब से, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ। और मुझे पता है कि हाँ, अगर एक बार कोई घर में खाना खा लेता है, उसको कैसा टेस्ट पसंद है वो भी मुझे बराबर आइडिया लग जाता है, तो उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े मसाले पीस लिए हैं। तो आलू को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था, ये बेबी पटेटो थे इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। आप चाहे तो बड़ा आलू ले रहे हैं तो छिलका उतार सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची वगैरह, जीरा और काली मिर्च मैंने पीस लिया था। तड़के में तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्ची डाल दी है, और यहाँ पे नमक हल्दी डालूंगी, और उसके बाद से इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी, और थोड़ा सा ये एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला, आप कोई भी सब्ज़ी मसाला ले सकते हो। साथ में एक मैगी मसाला डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, मैगी मसाला मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने मसाले पीसे नहीं थे, मतलब जैसे गरम मसाले मैंने मेरे पास पीसा हुआ नहीं रखा था, इस बार मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है मसाले का, तो पाउडर मसाले ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मसाले भून गए थे, तो ये जो मटर में छील के फ्रीज़र में रखी थी तो वो मैंने डाल दिया है। ये स्टीम नहीं है, ये करी में पक जाएगा, क्योंकि जो फ्रेश मटर रहते हैं जल्दी पक जाते हैं। तो मैंने आधे घंटे से निकाल के रखा था फ्रीज़र से। आप कभी फ्रोज़न मटर यूज़ करो तो उसको पहले फ्रीज़र से निकाल ले। अगर आप डायरेक्ट कुक करोगे तो आप देखना वो बहुत ज़्यादा हार्ड, तो इसलिए उसको निकाल के आप यूज़ करें। 10-15 मिनट आप पानी में भिगा दें फिर इस्तेमाल करें। तो मटर आलू सब डाल दिया है। उसके बाद से अब ग्रेवी मुझे कितनी रखनी है, क्या रखनी है, वैसे इसका मुकबंग वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। 10-15 दिन पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन ब्लॉग रह गया था तो इस वजह से। तो मिक्सर जार में मसाले धोके जो मैंने पीसे थे वही धोके डाल रही हूँ। आप चाहिए तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हो, क्योंकि प्याज और टमाटर का है तो ये बाद में थिक हो जाता है ग्रेवी, तो इसलिए। तो यहाँ पे अपनी सब्ज़ी रेडी है। अब इसमें मैं धनिया वनिया डाल के, और इसमें आप कुछ नहीं डालना है, बहुत सिंपल रेसिपी है, एक बार ट्राई करना। और इसको आप सुखा के भी खा सकते हो, जैसे सूखी होती है ना ग्रेवी को सुखा के लसपस जैसे अभी मैंने रखा है, बाद में थोड़ी सी और सूख जाएगी, थिक हो जाएगी, तो पूरी पराठे के साथ खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है। और एक बार ज़रूर बनाना और कमेंट करके बताना कि आपको सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। और इडली का आटा बहुत लोग आप लोग मांग रहे थे रेसिपी, तो वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप लोग बनाना। लेकिन मेरे कहने पर अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो नॉर्मल राइस भी चलेगा, लेकिन अगर आप सेल करने के लिए बना रहे हो, किसी को कोई बिज़नेस करना चाहता है, तो आप स्टीम राइस का इस्तेमाल करना, या इडली राइस भी आता है उसका इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे हो गया। मैं अपनी टेबल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरा मुकबंग टेबल लग चुका है, और ये इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है भुक्कड़ सीमा पे, प्लीज़ आप चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे देखिए ये चावल दाल भीग गए थे, तो वो जो आटा, ये जो चावल था मैंने सुबह ही भिगाया था, और उसके बाद से इसको अभी मैं पीस रही हूँ। और इसको इतना पीसना है जैसे दरदरा होता है ना, जैसे चिरोटी रवा जैसा रहता है ना, आपने चिरोटी रवा खाया है वैसा आपको पीसना है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास जो इडली पीसने का मशीन होता है वो है, तो उसमें आप उड़द दाल पोहा एक साथ पीस सकते हो, चावल आप बाद में पीस सकते हो। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, इसीलिए अलग से पीस रही हूँ, इसलिए तो मैं आपको अलग बता रही हूँ। तो मैंने देखिए गुलाब जामुन का पैकेट भी निकाल के रखा था, लेकिन मैंने बनाया नहीं, मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई इसलिए। और इस समय मुंबई में गर्मी बढ़ गई है, रात को ठंड होती है और दिन में गर्मी होती है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने पहले ही बताया कि क्या प्रॉब्लम है मुझे, और मेरी मेडिसिन भी चलती है, तो इस वजह से और बॉडी हीट हो जाती है और मैं बिल्कुल भी रह नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब मुझे ना अनलिमिटेड गर्म होता है। मैं अगर गर्मी में अगर चपाती वगैरह बनाऊँ, पूरे मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं और मुझे वो बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इडली का आटा मैंने पीस लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है, और इसको फर्मेंट होने के लिए हम लोग 10 से 12 घंटे रख देंगे। गर्मी का टाइम है तो 10 से 12 घंटे नहीं, 8 घंटे में ही फर्मेंट हो जाएगा। ठंड है तो ठंड में आपको इसको माइक्रोवेव में या किसी गर्म जगह पे आपको रखना पड़ेगा। तो इडली का आटा पीस दिया था, उसके बाद से मैं बेटे के लिए नूडल्स यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि उसको नॉर्मल एक है कि मैं वो जो दिन में खाएगा उसको शाम को नहीं चाहिए, शाम को जो खाएगा सुबह नहीं चाहिए, इसीलिए मैं चेंज कर करके बनाती रहती हूँ। तो मैं हूँ तब तक तो बनाती हूँ, बाकी उधर का पता नहीं, घर पे जाता है तो उधर का कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है। तो मैं हूँ तो पहले से ही मैं इनको बना के देती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कुकिंग करना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए नूडल्स की रेसिपी, सेपरेट रेसिपी भी है, उसकी लिंक मैं डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। और बहुत सिंपल तरीके से और बहुत टेस्टी यम बनती है नूडल्स। ये अपनी जो रेगुलर नूडल है जो स्टॉल वगैरह पे मिलती है, ये वो वाली नूडल्स है। यहाँ पे 10 रुपये की पैकेट मिल जाती है, मैदे वाली है, आप वीट वाली भी ले सकते हो। मैं वीट वाली बनाऊँगी तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो इसीलिए मैं मैदे वाली ही बनाती हूँ। हाँ, लेकिन मैं हेल्दी तरीके से बनाती हूँ, सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा डालती हूँ, अंडे वंडे सब डाल के मैं बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे
एक वेज नूडल बना रही हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए, चिंग्स का मसाला डाल दिया है, नमक, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, पेपर, ये सारी चीज़ें डाल के फिर शेजवान चटनी और उसके बाद से विनेगर, सोया सॉस, ये सब डाल के और अंडा जो क्रम्बल करके रखा था वो मैंने डाल दिया है और ये मैंने बना दिया। और मैं नूडल रात को खाना नहीं खाती हूँ तो इसीलिए सिर्फ मैं उसके लिए बना रही हूँ। वैसे दाल चावल रखा हुआ है, मुझे भूख लगेगा तो मैं खाऊंगी, लेकिन यूजुअली मैं अवॉइड ही करती हूँ। 8-9 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, एकदम ही अवॉइड करती हूँ पूरा ही। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ और इस वजह से, हाँ कभी कभी अगर कोई फंक्शन होता है तो मैं फिर दिन का स्किप कर देती हूँ, दिन का खाना मैं स्किप कर देती हूँ। तो इसीलिए बहुत लोग पूछते हैं दीदी आपका वेट लॉस कैसे हुआ है। तो वेट लॉस कुछ मेरा थायराइड के वजह से भी होता है, क्योंकि हाइपो है, मुझे हाइपोथायराइड है जो बॉडी को सुखा देता है। तो इसीलिए मुझे ना डाइट में बहुत अच्छा अच्छा खाना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए नूडल्स रेडी है और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं अपना डाइट ले रही हूँ। जैसे मैं एक स्प्राउट दिन में लेती हूँ, जैसे चना, मूंग, मटकी या चीला, ये सब मैं ले लेती हूँ। उसके बाद से ये मेथी खाकरा मेरे घर से ही आया था, तो ये खाकरा मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये कम ऑयल में रहता है और मेथी का रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था, तो यहाँ पे बेटे के लिए मैं बना रही हूँ और देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो गया। ये और भी फुल था लेकिन मैंने बहुत जल्दी निकाला इसको, और इसको अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अगर मैं बाहर रखूंगी तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो गर्मी में बैटर खट्टा हो जाता है, इसीलिए आप फ्रिज में रख दें, इसे रख सकते हैं फ्रिज में। और जब बनाना हो तो बनाने के बाद से आप इसको आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले आप निकाल के फिर कुक कर सकते हो। जो आप मार्केट से रेडीमेड आटा लेते हो ना, उसमें एक्चुअली बेकिंग सोडा होता है, इसीलिए आप जब फ्रिज से निकालते हो ना तो आप तुरंत उसको कुक करते हो तो भी वो फ्लफी होता है। लेकिन मैं ये बिना सोडे का बनाती हूँ, बिना सोडे का इस्तेमाल करती हूँ, एकदम नेचुरल प्रोसेस होता है, इसीलिए इसमें सोडे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हो, जैसे आपको नॉर्मल मार्केट का यूज़ करना है। लेकिन मार्केट वाला अगर आप लोग यूज़ करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो खट्टा लगता है कि नहीं लगता है। मुझे तो बहुत खट्टा लगता है, और वो खट्टे के स्मेल से ना मुझे ऐसा लगता है कि हेडेक होने लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इडली नहीं खाती हूँ, मेंदू वड़ा वगैरह मैं खा लेती हूँ, वो इसीलिए मैं इडली वगैरह नहीं खाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस भी चालू कर दिया है, और डोसे के साथ मैं उसको चिप्स देने वाली हूँ, जो सूखा के जो आलू का चिप्स होता है ना, जो स्टीम करके सुखाते हैं धूप में, तो यहाँ पे शॉप पे मिल जाता है। वैसे मैं भी बनाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस बार तो अभी तो शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने कुछ बनाया नहीं है। अभी मुझे मिर्ची का अचार भी बनाना है, जो भरवा मिर्ची होता है, क्योंकि बैंगलोर में वो मिर्ची मिलता नहीं है, तो इसीलिए इस बार मैं लेके आई हूँ। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कल ही वेडनेसडे था, तो मैं वेडनेसडे मार्केट से लेके आई, तो 1/4 किलो लेके आई हूँ, 250 ग्राम, और उसको मैं बनाऊंगी और आपको रेसिपी शेयर करूंगी। ऑलरेडी उसकी रेसिपी तो है ही। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं चिप्स नहीं, मैं जो ये प्लेट है ना, प्लेट में इडली बना रही हूँ। आपको इडली बना के दिखाती हूँ कि नॉर्मल राइस से जब इडली बनाते हैं तो वो कैसा होता है, और जो स्टीम राइस से बनाते हैं वो कैसा होता है। तो स्टीम राइस वाला ऑलरेडी वीडियो है, ये नॉर्मल राइस का इडली मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली पापड़ मैंने उसको सुबह ही फ्राई करके दिया था, तो जब वॉइस ओवर में काफ़ी दिन बात कर रही हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं इडली स्टीम कर रही हूँ। मेरे को पास इडली का बर्तन नहीं है, बैंगलोर में थी तो वो आंटी का था, तो वो मैंने तो आंटी को वापस रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो बनाते नहीं थे, तो मैंने उनका बर्तन ला के रखा था। तो मैं इडली वगैरह बनाती थी तो वहाँ पे भी लेके जाती थी, तो जाहिर सी बात है। तो अभी कढ़ाई में मैंने वो जो वेजिटेबल स्टीमर होता है ना, वो मैंने फैला के रख दिया है, और अभी ये बर्तन रख दूँगी। तो ये बर्तन ना थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, तो मैं अभी इसके नीचे ना स्पून लगाऊंगी। मैं लूँगी इडली का बर्तन, लेकिन मैं जो इडली का बर्तन लूँगी छोटा ही लूँगी, जैसे जिसमें 2 प्लेट होते हैं ना, तो और मुझे स्टील के नहीं चाहिए, मुझे जर्मन के चाहिए, क्योंकि वो स्टील वालों में ना एकदम इडली अच्छी नहीं बनती है। नहीं तो फिर मैं देखूँगी स्टील का लेके जो अपना सिलिकॉन मोल्ड आता है ना, फिर वो मैं लूँगी। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, मैं देखूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा वो लूँगी। तो फिलहाल इडली का काम तो मेरा ऐसा हो जाता है, चम्मच वम्मच डाल के प्लेट, ये प्लेट इडली की जैसे तट्टे इडली जैसे बनाते हैं वैसे का ये प्लेट है, ये छोटा है, तट्टे इडली थोड़ी बड़ी होती है, तो मैंने प्लेट में डाल दिया है। अगर आपके पास इडली का बर्तन नहीं है तो आप वाटी में भी बना सकते हो, कटोरी वगैरह आप सेट कर सकते हो, उसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा कोई ये नहीं है, साइंस रॉकेट नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो। और मेरी गैस की फ्लेम देख सकते हो कैसी जल रही है। एक्चुअली जब आप CNG गैस लगवाते हो ना जैसे, तो उसमें ना उसका नोज़ल चेंज करते हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही जब गैस का चेंज हुआ तो ना मेरा नीचे ना आग लगने लगा था, गैस के नीचे जो रबर होता है उसमें ना फायर होने लगा था। तो फिर बाद में मैंने इसका नोज़ल वगैरह चेंज करवाया, लेकिन तो भी उससे छोटा नोज़ल नहीं लगा, क्योंकि अभी भी बहुत फायर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये हो रहा है अपना क्या बोलते हैं उसको, आग बहुत तेज़ है इसकी, अभी भी तवे पे रोटी जल जाती है अभी भी। या तो फिर मुझे चूल्हा ही चेंज करना पड़ेगा, ये नॉर्मल गैस का चूल्हा ही लेना पड़ेगा,
इसमें एक बार चेंज हो जाता है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है आपको ये करने के लिए, क्या उसका वापस नॉर्मल गैस पे अटैच करने के लिए, वो बहुत फिर ज़्यादा ही जलता है। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने डोसा डाल दिया है और बर्तन में तुरंत ही धो लेती हूँ। एक ही डोसा बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि इडली भी बन रहा है तो वो एक ही डोसा खाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी उसने चिप्स और चाय वगैरह उसने पिया था, तो उसके लिए एक ही सिंगल डोसा बना रही हूँ। इस पर थोड़ा सा मैं बस चीज़ डालूंगी या क्या डालूंगी, अभी तो वॉइस वर्क कर रही हूँ, मैं देखूंगी तो ही बता पाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल और घी मैंने मिक्स किया है क्योंकि उसको घी का प्रॉपर टेस्ट पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं ऑयल और घी करके मिक्स करके उसको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी शेजवान चटनी मैंने डाल दी है। ये रेडीमेड है, उसको इतना पसंद नहीं आता। रेडीमेड वाली ना बहुत सॉल्टी होती है, और जो मैं शेजवान चटनी बनाती हूँ वो एकदम बैलेंस होती है, तीखा और स्पाइसी, तो इसलिए। तो अभी उसको एक डोसा बना के दे रही हूँ। तो साइड से थोड़ी सी चिपक गई थी, इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक डोसा जब स्टार्टिंग में बनाते हैं ना तो थोड़ा डोसा चिपकता है, और उसको एक ही डोसा चाहिए था, तो मैं सिंगल एक डोसा उसके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल दिया। निकल तो जाता है, ये तवा स्पेशली मेरा डोसे के लिए ही है, और बहुत क्रिस्पी डोसा। तो यहाँ पे एक डोसा मैंने उसको दे दिया है, अनुज को अभी दूंगी खाने के लिए, और एक डोसा मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अपनी इडली फूल गई है और काफ़ी अच्छी इडली बनी है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ एक डोसा मैं यहाँ पे खा रही हूँ। ये टमाटर ऑनियन का चटनी है, और मेरे बेटे को कोकोनट चटनी ज़्यादा पसंद है, और उसको सांभर पसंद है, जो स्वीट और थोड़ा सा खट्टा रहता है ना, मीठा वाला, वो उसको ज़्यादा पसंद है। इडली तोड़ा था मैंने, इसको खाया भी, और बहुत ज़्यादा स्पंजी है। देखिए इसको भी निकाल के दिखाती हूँ। आप जाली देख सकते हो। मेरे पास इडली का बर्तन नहीं है तो मैं इसमें ही करती हूँ। इसको भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ, और कितना सॉफ्ट है। ये एक्चुअली उकड़ा राइस नहीं है, नॉर्मल राइस है। जाले देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। इसके जगह पे आप स्टीम राइस लोगे ना तो और भी फ्लफ़ी होते हैं, और भी अच्छा बनता है। इसको तो मैं बाद में खा लूँगी।